Chapter number 19, Introduction to Computer and AIS. So let us start with the introduction to computers. Invention of computer have brought a major technological revolution. कंप्यूटर की इन्वेंशन की वजह से एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया. Computers have moved into society so rapidly and so completely that we need basic computer skills to pursue our career goals and function effectively in the society. कंप्यूटर इतना ज़्यादा सोसाइटी में इस्तेमाल होना शुरू हो गया, हर काम के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता है. तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना करियर को आगे बढ़ा सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें, सोसाइटी में अच्छी तरह से रह सकें, तो हमें कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है. In short, to live and work in a computerized society, we need to understand some fundamental concept about how computer system works and can be effectively used for general purpose and special purpose. अगर हम कंप्यूटराइज सोसाइटी में रह रहे हैं और अगर हम बेसिकली समझना चाहते हैं तो हर किसी पर्सन को कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या काम करता है, कैसे उसको हम अलग अलग काम के लिए स्पेशल और जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. कंप्यूटर ऑफ एवरी साइज इफेक्ट आवर लिव्स. कंप्यूटर हर तरह से हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है. Then it is meaning of computer. The term computer is derived from the word compute which means to calculate. कंप्यूटर वर्ड compute वर्ड से मिला है और compute का मतलब होता है calculate करना. So a computer is normally considered to be calculating device that can perform arithmetical operation at numerous speed. So computer एक हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी अगर हम मैथमेटिकली काम करें तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ परफॉर्म कर सकता है. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. According to International Standard Organization, a computer is a data processor that can perform substantial computation, including numerous arithmetical and logical operations, without intervention by a human operator during the run. सो कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसर है जो काफ़ी हद तक कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कर सकता है. किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशन, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे वो लॉजिकल हो, मतलब प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन, कुछ भी वो परफॉर्म कर सकता है और काम करते टाइम इसको किसी भी ह्यूमन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर गिवन बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्पीड. सबको पता है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. ये न्यूमरस ऑफ कैलकुलेशन फ्यू सेकंड्स में ही कर देता है. जिस काम को करने के लिए ह्यूमन एक साल या कुछ दिन लेगा उसको कंप्यूटर जो है वो फ्यू मिनी सेकंड्स में ही कंप्लीट करके दिखा देता है. सो तभी कंप्यूटर जो है न्यूमरस ऑफ डाटा को हैंडल करके हमें बहुत जल्दी जो रिज़ल्ट प्रोसेस करके दे देता है. ये काफ़ी वॉल्यूम ऑफ डाटा को भी हैंडल करता है, अलग अलग तरह की जो डाटा है उसको प्रोसेस करता है और एक दिन में या काफ़ी टाइम जो है हम सेम डाटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं. विदाउट एनी चेंज कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल दोज कैलकुलेशन इन अ फ्यू मिनी सेकेंड्स. नेक्स्ट इज़ एक्यूरेसी. सबको पता है कि कंप्यूटर जो भी हमें आउटपुट देगा, जो भी रिज़ल्ट देगा वो एक्यूरेट होगा क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस के बेस पे काम करता है. कंप्यूटर जो भी उसको इंस्ट्रक्शन जैसी भी दी जाएगी वैसा वो आपको परफॉर्म करके दिखा देगा, आउटपुट दे देगा. जो भी कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं. और अगर इन केस कंप्यूटर का कोई रिज़ल्ट में एरर आती है, कोई गलती आएगी, तो वो मेन होगा ह्यूमन की वजह से या टेक्नोलॉजिकल वीकनेस की वजह से. अगर हमने कंप्यूटर का प्रोग्राम ही गलत बनाया, हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही गलत दी हैं, तो कंप्यूटर वैसा ही काम करेगा क्योंकि इसका अपना तो आईक्यू होता नहीं है. इसलिए टेक्नोलॉजिकल वीकनेस की वजह से या कोई प्रोग्राम में एरर आने की वजह से ही इनकरेक्ट डाटा मिलने के चांस होते हैं. अदरवाइज़ ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सही दी जाए वो गलत डाटा हमें दिखा दें. बेसिकली जो डाटा दिया जाता है, जो आउटपुट हमें रिसीव होती है वो बिल्कुल सही होती है. देन थर्ड पॉइंट इज डेलीजेंस. Unlike human being, a computer is free from monotonous, tiredness, lack of concentration. ये human की तरह नहीं होता कि बहुत जल्दी थक जाता है, बोर हो जाता है या इसका ध्यान जो है वो डिवर्ट हो जाता है. कंप्यूटर जो है काफ़ी टाइम तक विदाउट कोई गलती किए एक ही काम को परफॉर्म कर सकता है. नेक्स्ट इज़ वर्सेटैलिटी. मतलब जो कंप्यूटर है
वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, एक ही टाइम के ऊपर वो कितना काम कर सकता है। जैसे हम कंप्यूटर पे गेम भी खेल रहे हैं, एमएस वर्ड पे डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रहे हैं, पीछे प्रिंट की कमांड दी है, प्रिंटर भी काम कर रहा है। सो कितना काम जो है कंप्यूटर एक ही टाइम के ऊपर कर सकता है विद द फुल एफिशिएंसी। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर को वर्सेटाइल बोला जाता है कि हर एक काम ये एफिशिएंटली करेगा, स्टेप बाय स्टेप करता रहेगा विदाउट एनी एरर। नेक्स्ट इज मेमोरी। जैसे टाइम टू टाइम एक ह्यूमन है न्यू एक नॉलेज को एक्वायर करता है। जब भी हमें कोई नॉलेज मिलती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम उसमें डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होती उसको हम भूल जाते हैं, और जो हमें फ्यूचर में काम आएगी उसको हम याद रखते हैं। बट कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है। कंप्यूटर उसको अपने स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर रखता है। इन केस फ्यूचर में हमें किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, जब तक उसको ह्यूमन जो है कंप्यूटर से डिलीट नहीं करता, वो हर टाइम कंप्यूटर में स्टोर रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर में हम जो है काफ़ी डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, और कंप्यूटर में हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेलिजेंट क्वोशंट। कंप्यूटर इज़ नॉट अ मैजिकल डिवाइस। कंप्यूटर कोई जादुई यंत्र नहीं है हमारे पास, ये भी वही काम करता है जो एक ह्यूमन कर सकता है। बस यही डिफरेंस है कि ये सोच नहीं सकता, और जो इसकी एक्यूरेसी स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एक ह्यूमन के कंपैरेटिव। कंप्यूटर का अपना ज़ीरो आईक्यू है। अल्टीमेटली कंप्यूटर को रन करने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन चाहिए। ह्यूमन इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि सीक्वेंस में काम करना है, वो बताया जाता है। फिर ह्यूमन की इंटरफेरेंस के बगैर जो कंप्यूटर है वो अपना काम कर लेगा। बट इसकी कोई अपनी सोच या अपनी डिसीजन नहीं होते जैसे एक ह्यूमन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फीलिंग्स। नो फीलिंग्स। कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग नहीं होती जैसे एक ह्यूमन की होती है। जब भी एक ह्यूमन डे टू डे वर्क करता है वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने वैल्यूज़, अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ जज करता रहता है। बट जो कंप्यूटर है वो कोई भी जजमेंट नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शन के बेस पे काम करता है जो उसको एक ह्यूमन ने दी है। अगर उसको ह्यूमन ने इंस्ट्रक्शन गुड दी है, कंप्यूटर का वो सही इस्तेमाल कर लेगा, और अगर उसने जो है उसको इंस्ट्रक्शन गलत दी है तो उसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलायबिलिटी। कंप्यूटर जो भी हमारा काम करता है वो एक्सेप्शनली रिलायबिलिटी उसमें ज़रूर होती है। एक जो ह्यूमन है वो थक के गलत काम कर सकता है, बट कंप्यूटर कोई भी थकता नहीं, उसमें कोई भी फटीग के साइन हमें नहीं मिलते। काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक विदाउट एनी फटीग जो कंप्यूटर है वो सही काम करता है। इसलिए कंप्यूटर की जो आउटपुट होती है उसके ऊपर हमारी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, हम उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। वी कैन कंसीडर दैम एज वेरी फेथफुल एंड सुपर सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। सो हमें पता है कि कंप्यूटर काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकता है विदाउट एनी एरर्स, इसलिए हमारी रिलायबिलिटी इसके ऊपर इंक्रीज हो जाती है। देन नाइन्थ इज साइंटिफिक अप्रोच। A computer operates scientifically and never get emotional while solving the problem. कंप्यूटर कभी भी इमोशनल नहीं होता कोई भी काम करने के लिए, वो साइंटिफिकली हर एक काम को परफॉर्म करता है न्यूट्रल होके। जैसे किसी कंपनी का लॉस आ रहा है तो ये नहीं कि उसका लॉस आ रहा है उसको दुख हो रहा है और वो लॉस नहीं दिखाएगा। ऐसा नहीं होता, जो एग्जैक्ट है वही आपको दिखाया जाएगा। एंड इज़ नेवर इफेक्टेड बाय द फीलिंग एंड ओपिनियन ऑफ समवन। कंप्यूटर को किसी के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे कोई अच्छा सोचे चाहे वो कोई बुरा सोचे, उसने अपना इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काम करना है, साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करना है, जो इंस्ट्रक्शन दी है वैसे ही परफॉर्म करना है विदाउट एनी इमोशनल फीलिंग्स। And last point is consistency. As compared to human being, the computer are more consistent as they can do the repetitive work as many time you want to do. कंप्यूटर जो है वो अपने काम में कंसिस्टेंट होते हैं, चाहे आप एक ही काम पूरे दिन करते रहो, कंप्यूटर उसी पेस के साथ, उसी एफिशिएंसी के साथ उस काम को करता रहेगा जैसे वो पहले दिन से कर रहा है। रेपिटेटिव टास्क जो है वो कर सकता है विदाउट एनी फिटीक, विदाउट एनी चेंज। Clear? So this was about characteristics of computer in which we discussed 10 points. Next topic is components of computer system. सबसे पहले कंपोनेंट है इनपुटिंग, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोई डाटा कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुटिंग।
Second is storing data and instructions so that they are available for initial and for additional processing as when required. कंप्यूटर में हम कुछ डाटा, कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ सॉफ्टवेयर स्टोर करके रखते हैं हमेशा, सो डैट कि जब भी हम अपनी कोई एप्लीकेशन या कोई भी काम कर सकें, वो वाले सॉफ्टवेयर, वो वाली इंस्ट्रक्शन हमें काम आए और हम अपना काम को पूरा कर सकें. थर्ड इज प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस. जब कंप्यूटर कोई अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड. सो जितने भी हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी हैं वो कैसे परफॉर्म होनी है, पहले कौन सा काम होना है, बाद में कौन सा काम होगा, पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब प्लस होगा, माइनस होगा, वॉट एवर. ठीक है, जो भी काम है उसको जब हम डायरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. एंड लास्ट इज आउटपुटिंग, the process of producing useful information or result for the user such as printed report and visual display. जब कंप्यूटर को जितनी भी हमने इनपुट दी है उसको वो स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर ह्यूमन की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्म करके हमें एक वैल्यूएबल रिजल्ट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट. या तो वो हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, या हमारी जो मॉनिटर है, स्क्रीन है, उसके ऊपर शो हो जाएगा. आपको नीचे एक डायग्राम दिख रही है. सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, फिर कंप्यूटर उसको स्टोर करता है, फिर कंट्रोल यूनिट की हेल्प के साथ उसको प्रोसेस करता है जिसमें अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट्स वो परफॉर्म करेगा और लास्ट में जो है हमें एक आउटपुट दे देगा जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा.